आप राजा के पास क्यों नहीं चले जाते? बोलो राधे 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 राधे। इसलिए आप राजा के पास चले जाओ। ब्राह्मण ने कहा ठीक याद कराया। ब्राह्मण आज राजा के पास चले गए। राजा ने ब्राह्मण को पहचान लिया और राजा की स्थिति देखते हुए राजा ने आज उस ब्राह्मण को एक चंदन का बगीचा दे दिया। चंदन का बाग, चंदन लगे थे। बोला जाओ इस चंदन के बाग को मैं आपको प्रदान करता हूं। बोलो राधे राधे राधे। मैं आपको प्रदान करता हूं ये चंदन का बाग। आप जाओ, जो भी कमाई इस चंदन के बगीचे से होगी वो तुम्हारी होगी। अपने जीवन को धन्य करो। मैंने तुम्हें दे दिया ये बगीचा। चंदन के पेड़ लगे हैं उसमें। चंदन बड़ा कीमती होता है। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण अपने घर चला गया महाराज और अपने जीवन को जीने लगा। एक साल बीत गया। राजा ने विचार किया कि मैंने एक ब्राह्मण को क्या प्रदान किया? चंदन का बगीचा दिया है। जाकर देखो ब्राह्मण ने महाराज उस बगीचे से क्या क्या बना लिया है। कितना बड़ा घर बना लिया, कैसा जीवन चल रहा है ब्राह्मण का। आज राजा जैसे ही उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंचे तो महाराज उस ब्राह्मण की स्थिति उससे भी और दयनीय हो गई थी। वही टूटी पुरानी झोंपड़ी में ब्राह्मण रहता था और वही चावल दाल खाने को मिले थे। वही महाराज जीवन का बस पेट भरने में टाइम निकल रहा था। बोलो राधे राधे राधे। राजा ने अपने बगीचे में जाकर देखा तो क्या देखा? बगीचे में जितने चंदन के पेड़ बचे थे सब पेड़ कटे हुए। बोलो राधे राधे। एक आध पेड़ बचा था महाराज। बोलो राधे राधे। आज महाराज जैसे ही देखा और महाराज आज राजा उसी ब्राह्मण की कुटिया में रुक गया कि माजरा क्या है? मैंने इतना कीमती बगीचा इस ब्राह्मण को दिया लेकिन ये तो फिर गरीब का गरीब रह गया। महाराज राजा चुपचाप देखने के लिए कुटिया में रुक गया। तो ब्राह्मण महाराज चंदन की लकड़ी को काट कर लेकर आया। राजा देखता रहा और महाराज जब उस चंदन की लकड़ी को लेकर आया तो महाराज अपने जो चूल्हे में थे उस चूल्हे में उस चंदन की लकड़ी को जलाने लगे। राजा देखता रहा, कुछ बोले नहीं। और महाराज उस चंदन की लकड़ी को जला कर कोयला निकाल कर एक बोरी में भरता गया। राजा ने देखा, प्रातःकाल उस बोरी को लेकर गया और महाराज बेचकर थोड़ा सा आटा चावल लेकर आया। बोलो राधे 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 राधे। राजा ने अपने सिर के ऊपर हाथ रख लिया और कहा, अरे ब्राह्मण ये तू क्या कर रहा है? बोला क्या कर रहा हूं महाराज? मैं आपने मुझे पेट पालने के लिए ये बगीचा दिया था, मैं वही कर रहा हूं। बोला हे राम, अरे ब्राह्मण तू चंदन की कीमत को जानता है? तू चंदन को काटकर सीधा बाजार में क्यों नहीं बेच रहा? तो इस लकड़ी को, चंदन की लकड़ी को कोयला क्यों बना रहा है? अरे अगर तूने आज तक इस चंदन की लकड़ी को बेचा होता तो आज तेरे पास महल होता, आज तू लखपति करोड़पति होता और दूसरे को देने वाला होता। लेकिन तूने सारा बगीचा खाली कर दिया केवल कोयला बनाने के लिए। बोलो राधे राधे राधे। उसी तरह से ये चंदन जैसी देह परमात्मा ने दी, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? बस अग्नि में, चिंता रूपी अग्नि में जलाकर कोयला बना रहे हैं, कोयला बना रहे हैं, कोयला बना रहे हैं। इसकी कोई कीमत नहीं जान रहे। अगर इस देह की कीमत को समझा जाए तो इस देह के द्वारा हम ब्रह्म लोक जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, बैकुंठ जा सकते हैं, राम के धाम को जा सकते हैं, माँ दुर्गा के धाम को जा सकते हैं। बोलो राधे 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 राधे। मानुष एक ऐसी जगह है जहां से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। देवलोक पहुंच जाएंगे, वहां से कोई ऑप्शन नहीं है ऊपर आगे पीछे जाने का। वहां से देवता बने, देव बने रहो। बोलो राधे राधे।